नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं झुंझुनू के धमोरा ग्राम की ढाणी घोटू में। और जो एक दुखद समाचार है आज का वो ये है कि यहाँ से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिज्ञ नवरंग सिंह जाखड़ जी अब हमारे बीच में नहीं हैं और आज उनकी अंतिम क्रिया अंत्येष्टि हो रही है। और उनका जो ये पैतृक गांव है, उस समय हम यहाँ पर हैं। नवरंग जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, ये आज का बहुत दुखद सूचना है। और यहाँ पर इनके गांव में इस समय लोगों का, मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिज्ञ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गांव वाले हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, तो वो उनको अंतिम भावभीनी विदाई देने के लिए आए हुए हैं। और जिनमें प्रमुख व्यक्तियों की बात की जाए तो आप नवलगढ़ के विधायक हैं विक्रम जाखल जी, वो यहाँ पर हैं। और शुभकरण चौधरी जी जो उदयपुर वाटी से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, तहसीलदार हैं, पुलिस अधिकारी हैं। और इस तरह बहुत दूर दूर से लोगों का लगातार आना, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना, श्रद्धा सुमन अर्पित करने का जो उनका जो भाव है वो यहाँ पर चल रहा है। नवरंग जाखड़ जी के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि घोटू गांव इनका जो पैतृक गांव है और इसके बाद में इनका जो अध्ययन है वो गांव के स्कूल से लेकर के जयपुर तक होता है। जयपुर से इन्होंने एमए इतिहास में की, बीएड की और एलएलबी इनकी पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद में फिर ये राजनीति में आते हैं और 2 बार विधायक बनते हैं, एक बार जनता पार्टी से, दूसरी बार लोक दल से। तो 1977 में जनता पार्टी से और 1985 में लोक दल से ये विधायक रहते हैं। इसके साथ में इनके सामाजिक कार्य भी बहुत लंबे चौड़े हैं। विशेषकर शराबबंदी को लेकर के इन्होंने विधानसभा के सामने आमरण अनशन किया, शराबबंदी लागू की, तो शराबबंदी के लिए इन्होंने लंबे आंदोलन किए। इसके साथ ही महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक आंदोलन किए। और ख़ास तौर पे सती प्रथा, जबकि हम सब जानते हैं कि ये जो दिवराला सीकर वाला प्रकरण हुआ था उसमें भी इन्होंने उसको उजागर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सती प्रथा के विरुद्ध कानून पारित करवाने में अपना योगदान दिया। तो शराबबंदी, सती प्रथा का विरोध, इसके साथ में विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध, अकाल, बाढ़ आदि में ये अत्यधिक सक्रिय रहे हैं। और नवलगढ़ में जो किसान छात्रावास है उसके लिए इन्होंने अपनी भूमि भी दान में दी। पार्थिव शरीर यहाँ रखा हुआ है, लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इनको भावभीनी और गौरवमयी विदाई दी जा रही है। तो हमारे साथ में है शुभकरण चौधरी जी। सर, आज बहुत दुख की घड़ी है और नवलगढ़ क्षेत्र के पूरे शेखावाटी के, अपने राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ, 2 बार विधायक रहे नवरंग जी अब अपने बीच में नहीं हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े दुख का विषय है कि आज हमारे बीच में समाज के पथ प्रदर्शक और राजनीति के ऐसे पुरोधा जिन्होंने राजनीति को नैतिक मूल्यों पर किया, आज लगातार मॉरल वैल्यूज़ गिर रही हैं राजनीति में। अभी जब हम लोग उन्हें पुष्पांजलि कर रहे थे तो सुनने आया कि अंत में भी वो शराबबंदी के लिए उन्होंने अन्न त्याग दिया। हाँ, शराबबंदी पे काफ़ी लंबा आंदोलन, बहुत दिनों से वो इस प्रयास में तो थे, पर अंत समय में भी इसी काम में लगे हुए थे। समाज में सुधार कैसे हो, राजनीतिक मूल्यों का अवमूल्यन कैसे रुके, किस प्रकार राजनीति की मॉरल वैल्यूज ऊंची आए, बढ़े। वाकई बड़ा दुख है कि आज समाज को दिशा देने वाले, राजनीतिक मूल्यों की स्थापना करने वाले राजनीति के पुरोधा, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय नवरंग जी नहीं रहे। ये जनता का हुजूम जो उमड़ा है इस बात को सिद्ध करता है कि वाकई उन्होंने साफ सुथरी और स्वच्छ छवि की राजनीति की और समाज को भी अच्छा संदेश दिया। मैं उन ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को आज इस दुख की घड़ी को सोने की शक्ति मिले। आप बहुत लंबे समय से उनके साथ में, उनको जानते हैं, थोड़ा सा उनके जीवन वृत्त के बारे में कुछ बताना चाहें? मैं जब विद्यार्थी था नवलगढ़ में तब वो वहाँ अध्यापक थे। अच्छा। हाँ, हम दोनों का एक अलग मेल मिलाप है।
मैं जिस विधानसभा का हूँ वो वहाँ के विधायक थे, वो जिस विधानसभा के हैं मैं वहाँ का विधायक रहा हूँ। पर मैं उनके पास उनकी स्कूल में तो नहीं पढ़ा, पर उस वक्त मैं पढ़ता था जब वो वहाँ अध्यापक थे। बहुत ही अच्छी स्मरण शक्ति उनकी रही। सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी काम है उनके, शराबबंदी को, सती प्रथा, ये देवराला वाला जो मामला था उसमें भी वो काफ़ी। हाँ, वो हमेशा इस प्रकार के जो समाज में इस प्रकार के जो व्यसन हैं, जो कुरीतियाँ हैं, कुप्रथाओं के खिलाफ वो हमेशा रहे। उस वक्त भी वो आगे थे और शराबबंदी के मामले में तो काफ़ी दिनों से वो रहे, पर अंत में भी वो उन्होंने अन्न त्याग दिया और इसी की वजह से आज जाना पड़ा। तो हमारे साथ में है नवलगढ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता हैं विद्याधर जाखड़ जी। सर क्या कहना चाहेंगे? नौरंग सिंह जी हमारे धमोरा गांव के गौटोराम जी की ढाणी में पैदा हुए थे। एक साधारण काश्तकार परिवार में पैदा हुए थे, जो साधारण एकदम साधारण परिवार था। और उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके पहले अध्यापन करवाया, बच्चों को शिक्षा दी और उसके बाद में हमारे गांव का रोशन करके नौरगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में वो 2 बार विधायक रहे। 85 के अंदर उनका कार्यालय इंचार्ज भी था, 1 महीने तक कोर्ट में भी नहीं गया था। और पूरी और आश्चर्य होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, 85 में नौरंग जी ने 58,000 रुपये में चुनाव लड़ा था। पूरा चुनाव का खर्चा ही 58,000 रुपये था। एक कलम एक मेरा लिखी हुई है। और आज भ्रष्टाचार का बेहता है कि आज मेरे हिसाब से विधायक को चुनाव लड़ने में 15-20 करोड़ रुपए लगते हैं। आप तो सरपंच के ही बता रहे हैं 20-25 लाख लगते हैं। हाँ, तो सरपंच भी 20-25 लाख, फिर वो उतने जितने लगाते हैं उतने फिर कमाते भी हैं। जितने खर्च करेंगे वो रिटर्न वो आप प्राप्त भी करना चाहिए। वो तेल तो तेल में से ही निकलेगा और तेल तो तेल में से निकलेगा। 20 करोड़ खर्च करें तो 50 करोड़ कमाएंगे। तो ये भ्रष्टाचार की ये नीम है। एक हमारे विधायक थे। आप अधिवक्ता हैं तो थोड़ी सा आपने प्रैक्टिकल बात बताई। हाँ, वहाँ इसलिए दूसरी बात, नौरंग सिंह जी थे एकदम से ऐसा कोई बात नहीं कि उनका स्वर्गवास हो गया और आज उस स्वर्गवास होने की वजह से हम कह रहे हैं बेहद ईमानदार आदमी थे, बेहद ईमानदार थे, बेहद सिंपल थे, बहुत साधारण थे। 2 बार विधायक रहे। विधायक रहने के बाद में आम जनता के अंदर मेरे हिसाब से रेडी वाला भी उपलब्ध नहीं होता था, उसी प्रकार से उपलब्ध होते थे। पूरे बाजार में चक्कर लगाते थे और हाथ जोड़ के कहते भाई नौरंग सिंह जी आया, कोई काम हो तो बताओ। ये दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मालिक उनको आत्मा को शांति दे, अमरत्व प्रदान करे। नौरगढ़ में इतने विधायक रहे हैं, मुझे श्री राम जी भी रहे हैं, सावनवत जी भी रहे हैं और हमारे ये शेखावत भंवर सिंह जी भी रहे हैं और अब जब राजकुमार जी भी रहे हैं। अब वर्तमान विधायक एक विक्रम सिंह शेखावत भी हैं। लेकिन अब तक जितने विधायक रहे हैं वो नौरंग सिंह जी के पास सिंह में भी नहीं है, मैं पास भी अटपट रही। इतने शानदार विधायक थे। तो विक्रम जी ने नगर पालिका बना दी सर जाखल को, और क्या चाहिए? नगर पालिका बना दी तो नगर पालिका बनाने से को नाम लिखने से नगर पालिका बन गई तो नगर पालिका बना दी तो ये विकास हो गया क्या? कुछ होगा ना। समग्र विकास अलग होता है। एक शरीर है, आदमी का एक शरीर है, हाथ बहुत मोटा हो जाए, पेट एकदम पतला हो जाए, पैर एकदम थिन हो जाए, पतले हो जाए, तो सर्वांगीण विकास होता है पूरे शरीर का एक समान सा विकास। बाकी अब उन्होंने नगर पालिका, लेकिन नगर पालिका और भी बहुत जगह थी, जो उन्होंने तो अब ये एक विधायक की ये भी एक कमी है कि ये आए तो जाखड़ को नगर पालिका बना दी। राजकुमार जी थे तो वहाँ खेल स्टेडियम बना दिया नदी के अंदर। तो ये कोई अच्छी राजनीति नहीं है। राजनीति के निष्पक्ष हो, स्वार्थहीन हो, आम जनता के हित की हो। उसमें एक बात ये भी कही थी ना कि जैसे गुढ़ागोड़ जी को नगर पालिका खत्म कर दिया गया, जो 3 साल से चली आ रही थी, और तर्क ये दिया कि 15,000 से कम जनसंख्या है, और उधर जाखल को बना दिया गया। हाँ, तो यही तो बात है। यही बात है कि उन्होंने इसको तोड़ा दिया, जबकि गुड्डा डिजर्व करता था, इनको दोहरा नहीं है। गुड्डा डिजर्व करता था, गुड्डा बड़ा बहुत पुराना क्षेत्र है। तो ये तो इस नगर पालिका लायक ये था, इतना बड़ा व्यापार है, इतनी बड़ी दुकानें हैं, हजारों दुकानें वहाँ, और मंडी है, यहाँ कृषि मंडी है। तो ये डिजर्व तो यही करता था। लेकिन यही तो कहते हैं कि क्या कि अपने क्षेत्र का विधायक होने का फायदा भी तो होना चाहिए ना सर। हो गया जाखल को। नहीं, तो विधायक को जाखल कहीं है क्या? और किसी के वोट नहीं है, चिराना के वोट नहीं है, इसमें नौरगढ़ के वोट नहीं है क्या, या यहाँ के इसके और वोट नहीं है क्या, सौंतड़ी के वोट नहीं है क्या? कहाँ के वोट? पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो क्या कि जो भला एक माँ है, एक उसके 4 बच्चे हैं, एक बच्चे को तो घी डालते रहे,
हर एक को लुकी रोटी देती रहे। उसका ये ड्यूटी नहीं है, धर्म नहीं है क्या कि सबको अपने पाँचों बच्चों को सही तरह प्रवृत्त करे? वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान के बस बिल्कुल निश्चित चाहिए, एक चाहिए सही मुखिया को सही रहना चाहिए, खान पान एक। और आप ये कह रहे हैं कि नवरंग जी ऐसे नहीं थे, वो सम्यक रूप से निश्चित समग्र रूप से थे, हर आदमी के साथ में थे। कभी उन्होंने मेरे हिसाब से किसी से ये नहीं कहा कि मेरे लिए साइकिल मिला। वो पैदल चलते थे, साथ चलते थे, कंधे पर हाथ डाल लेते थे, चलो वहाँ चले जाते थे। तो हमारे साथ में संजय जाखड़ जी हैं। सर, इनके राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ बताएंगे? ये नवलगढ़ विधानसभा से जनता पार्टी से 2 बार एमएलए रही और उसके बाद में तीसरी बार 288 वोटों से हार गए। उसके बाद में इन्होंने जयपुर ही रहना प्रारंभ कर दिया। उन्हें अच्छी राजनीति की और एक दूसरे को लड़ाने का काम नहीं किया। नवलगढ़ में किसान छात्रावास की स्थापना की, युवाओं के लिए भी अच्छा काम किया। वो एक वॉलीबॉल के प्लेयर भी थे। हाँ, वॉलीबॉल के भी बताए जाते हैं, वो काफ़ी अच्छे प्लेयर थे। उनके बेटे जो इंडिया के कप्तान है अभी, दुष्यंत जी जाखड़, उनके पोते। शराबबंदी के लिए बहुत लंबा संघर्ष, शराबबंदी के लिए विधानसभा के सामने धरना दिया था, शराबबंदी के लिए भी आंदोलन कर, आमरण अनशन किया था। आमरण अनशन किया था और फिर शराबबंदी लागू की। आखिरी वक्त में भी बता रहे हैं कि उन्होंने शराबबंदी के लिए लास्ट जब 10 दिन पहले तक विधानसभा के अंदर जाते थे, इस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलते थे, अन्य विधायकों से मिलते थे। इस शराबबंदी में क्या चाहते थे कि क्षेत्रीय स्तर पर बंद हो या पूरे राजस्थान को उनकी यही सोच थी। उन्होंने अन्न छोड़ दिया था कि ये कहा जब ही अन्न खाऊंगा जब पूरे राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी बंद हो जाए, सभी ठेके बंद हो जाएं। उसके जैसे गुजरात में, हाँ, पिछले 10 साल से अन्न खाया ही नहीं उन्होंने। 10 साल से? तो फिर मतलब कैसे फलाहार पे? हाँ, वो फल खा के दूध आदि पी के उस तरीके से अपना। आप ये कह रहे हो कि 10 साल से अन्न छोड़ दिया था कि जब पूरी शराबबंदी लागू हो जाएगी तभी अन्न? हाँ, तभी, ये उनका संकल्प था। हमारे साथ में नवरंग जी के पोते हैं राहुल जाखड़ जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? इनकी 94 इयर्स ओल्ड थे, एज थी, और अच्छी छवि के इंसान थे। ठीक है, बहुत से आदर्शवादी, सत्यवादी बताए जाते हैं। सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए हुए हैं। हाँ, सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य किए हुए हैं। और नवलगढ़ में किसान छात्रावास है, वो ज़मीन भी इनकी डोनेट की हुई ज़मीन है। ठीक है, काफ़ी अच्छी छवि के थे, सैद्धांतिक आदमी थे। कितनी बार। तो हमारे साथ में समाज सेवी अनिल गिल जी। ये आज अपने नवलगढ़ के 2 बार विधायक रहे नवरंग सिंह जी जाखड़े का देहांत हो गया, तो उनका यहाँ दाह संस्कार चल रहा है दमोरा में, गोटू जी की ढाणी में। नवरंग जी 1977 में जनता पार्टी से और उसके बाद में लोकदल से 1984 में ये 84-85 में ये नवलगढ़ से विधायक रहे। उससे पहले ये अध्यापक थे और अध्यापक समय से ही इनका राजनीतिक की तरफ झुकाव हो गया था और इन्होंने काफ़ी सामाजिक कार्य किए हैं। किसान नेता के रूप में प्रसिद्ध, किसान नेता के रूप में भी थे और महिला शिक्षा के रूप में भी अग्रणी रहे हैं। शराबबंदी के लिए भी इन्होंने खूब आंदोलन किए हैं और बड़े जननेता जननायक रहे हैं और एक स्वस्थ राजनीतिज्ञ की है और बहुत ही समाज के लिए एक दिशा और निर्देश देने का काम नवरंग सिंह जी ने किया है। इसलिए मैं उनको अपनी ओर से और यहाँ सभी बैठे हुए हैं उनकी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जाट महासभा के उदयपुर वाटी के अध्यक्ष बंशीधर जी। राम राम जी। हमारे नवरंग सिंह जी 2 बार विधायक रहे हैं और नवरंग सिंह जी बहुत ही अच्छे लीडर थे। नवरंग सिंह जी ने किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम किया है और शराबबंदी के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो हमारे साथ में है सुभाष जी पूनिया, किसान नेता, पूर्व विधायक। नवरंग सिंह जी से मेरा निकट का संबंध रहा है। नवरंग सिंह जी किसान हितैषी थे, 2 बार विधानसभा में गए और इन्होंने किसान की आवाज़ बहुत ही अच्छे तरीके से उठाई और ये आम आदमी के हित को पोषित करते थे और सदा ही इनका जीवन सादगीपूर्ण जीवन रहा। ये एमएलए रहने के बावजूद भी बस में साधारण व्यक्ति की तरह सफ़र करते थे। तो आज मैं उनको उनकी श्रद्धांजलि उनको देता हूँ और मैं सभी राजनीतिक क्षेत्र में जो भी कार्यकर्ता काम करते हैं
उनको मैं एक आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि इस तरह के व्यक्ति का जीवन अपने उसमें अपनाएं, व्यवहार में अपनाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ये लगे कि सादगी ही हमेशा सादगी की वो मिसाल कायम कर रखते हुए आप आगे बढ़ें। और आम आदमी जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, गरीब को गणेश मानकर उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी, इसके लिए आज उनको मैं बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। हमारे साथ में है हरि सिंह गोदारा जी, शिक्षाविद। सर क्या कहेंगे? मैं नौरंग सिंह जी के बचपन से ही संपर्क में रहा हूँ। जब मैं स्कूल का छोटी क्लासों का विद्यार्थी था तब आप नौलगढ़ में शिक्षक थे, और उसमें भी उनकी विचारधारा और उनके विचार बहुत ही आदरणीय, आदरयोग्य और अनुकरणीय थे। बाद में उन्होंने संघर्ष करके अपने जीवन के अंदर लोगों का प्यार हासिल किया, विधायक बने, संघर्ष किया, दोबारा विधायक बने, और उनकी लिखी हुई कोई पुस्तक जो विधानसभा में उन्होंने प्रश्न उठाए उन्होंने मेरे को दी कि आप इन लोगों को प्रचार प्रसार करो, कम से कम ग्रामीण और किसान का जो एरिया है उसके अंदर जागृति आने का एक माध्यम है। मैंने जैसे विधानसभा में ये क्वेश्चन जिस तरह से उठाए हैं या मैंने जो उनके मेरे विचार रखे हैं, उन विचारों के अनुसार यदि अपने ग्रामीण भारत का विकास हो। चौधरी चरण सिंह जी के वो कट्टर अनुयायी थे, उनकी नीति रीति पे उन्होंने भी कभी कोई संसाधनों की ओर नहीं दौड़े। संसाधनों के अभाव में वो राजनीति से पिछड़े नहीं, बहुत आगे जाने की उनकी उम्मीद थी। वक्ता के रूप में बहुत शानदार उनका वक्तव्य होते थे, एक शेर की आवाज़ की तरह से दहाड़ते थे, चाहे कोई सुने या नहीं सुने। अपनी खुली जीप के अंदर वो अपनी कहीं भी जो माइक लेकर के अपना संबोधन करते रहते थे। नमस्कार, आपके चैनल के मार्फत मैं मेरे चाचा जी को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। महावीर जाखड़ बम्बई से मैं आता था तो चाचा जी से मिलके ही जाता था। वो पूरे गांव को याद, मिलनसार आदमी थे। दूसरी बात, वो एक चीज़ से वो भी जुड़े हुए थे, मैं भी जुड़ा हुआ था। 1979 में उन्होंने 2 साल तक राजस्थान में शराबी बंदी कराई थी। मैं ऑल ओवर वर्ल्ड 190 कंट्री में 50 लाख मेंबर है हम लोग। एल्कोहलिक एनोनिमस जो एक शराब बीमारी है, दुनिया को डॉक्टरों को नहीं मालूम, जगह जगह डॉक्टर हजारों हमारे मेंबर हैं। ये बीमारी ऐसी है जो 100 पीते हैं उनमें 8 को लगती है। चाचा जी ने अन्न भी त्याग दिया था उसके लिए। मैं बोला चाचा जी आपके पीछे हम 50 लाख मेंबर हैं, आप आगे रहो, कुछ नहीं करना आपको। लेकिन उनकी भावना इतनी बड़ी भावनाओं के मैंने बहुत कम देखे, मिलनसार। और बोले कि मैं भी 2 महीने पहले सबको बोल के चाचा नीचे सबको राम राम बोला है। मिलनसार, कोई भी जावे छोटा बड़ा, तो मैं उनको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। आज उनकी बहुत याद आ रही है मेरे। नवलगढ़ से शीशराम जी जाखड़। मैं शीशराम जाखड़ सोनथली नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। ये नौरंग सिंह जी 2 बार विधायक रहे नवलगढ़ के। ये किसान नेता थे, किसानों के हित में इन्होंने बहुत कुछ काम किया है, किसानों के लिए हमेशा संघर्ष किया है। जब ये एमएलए थे उस समय भी किसानों की आवाज़ विधानसभा में ये पूरे ज़ोर से उठाते थे, और हमेशा ये गरीब किसान मजदूर के हितैषी थे। और इनका जीवन है वो बड़ा आदर्श था, और ये बहुत व्यक्तित्व के धनी थे, और जनहित के कार्यों में किसानों के लिए ये हमेशा अग्रणी रहे। सर आपका परिचय दीजिए। मैं रिटायर आर्मी से हवलदार मेजर था, 17 साल नौकरी किया। अब बजाज के अंदर 25 साल किया। कवि हूँ, लेखक हूँ, शायर हूँ। अच्छा, कवि लेखक शायर सब हैं आप? हाँ, अटल जी पर कविता बना के भेजी थी। अच्छा। और नौरंग सिंह जी की जो किताब छपी है वो मेरे पास है, आप वो बता दूँगा। उन्होंने जो को काम किया है, उन्होंने बिजली विभाग किया। उस टाइम क्या है कि बोला कुमावास के अंदर बिजली नहीं जाएगी। इनका इतिहास के क्षेत्र में भी योगदान है। हाँ, इतिहास के क्षेत्र में योगदान है। और करों में भी मछली आता है। उन्होंने 2 बीघा ज़मीन जो नौलगढ़ में उन्होंने डोनेट कर दी। हाँ, वो हॉस्टल के लिए। हॉस्टल के लिए, किसान हॉस्टल के लिए। किसान हॉस्टल के 2 बीघा ज़मीन दे दी है।